नहलेसरा जलाशय का नहर में पानी छोड़ने की मांग, 5 गांवों के किसानों ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। शनिवार को तहसील क्षेत्र कटंगी के ग्राम बिसापुर, कतरकना, टेकाड़ी, खमरिया और नहलेसरा गांव के करीब दर्जन भर किसानों ने तहसील मुख्यालय कटंगी पहुंचकर तहसीलदार छवि पंत को ज्ञापन सौंपते हुए रबी के सीजन में लगाई जाने वाली धान की फसल की अंतिम सिंचाई के लिए मध्यम सिंचाई परियोजना नहलेसरा जलाशय से नहर में पानी छोड़ने की मांग रखी है। किसानों ने ज्ञापन में बताया कि इन 5 गांवों में करीब 350 एकड़ के खेतों में धान की फसल लगी हुई है। अगर समय पर धान की अंतिम सिंचाई के लिए पानी नहीं मिला तो पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी और किसानों को काफ़ी नुकसान होगा। किसानों के अनुसार भौगोलिक परिस्थिति के कारण उन्हें रबी के सीजन में भी धान की फसल ही लगानी पड़ती है और खेती किसानी ही उनकी आय का प्रमुख साधन है। तहसीलदार ने किसानों की समस्या सुनने के बाद उन्हें आश्वासन दिया है कि वह जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से इस संबंध में चर्चा करेगी। जबकि आपको बता दें कि नहलेसरा जलाशय का जल स्तर मार्च के अंत में ही बेहद तेजी से घट गया है और जल स्तर कभी भी डेड स्टोरेज क्षमता से भी नीचे जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पालतू मवेशियों से लेकर वन्य प्राणियों के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। बहरहाल चतुर्भुज बिसेन, राखीचंद भैरम, पाराचंद चौधरी, शिवदयाल तुरकर, छतरलाल चौधरी, कमल पटले, सुरेंद्र सहारे, संजीत चौधरी, भूपेंद्र पटले, भाऊलाल शरणागत, मनकलाल इनवाती, भीखलाल पटले, मनसाराम बिसेन, अनिल उइके, नवनीत शरणागत, ताराचंद बिसेन सहित अन्य किसानों ने नहलेसरा जलाशय से धान की सिंचाई के लिए पानी प्रदाय कराने की मांग रखी है। आचार संहिता होने के कारण केवल दर्जन भर से अधिक किसान ही यहां ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे थे। कतरकना, खमरिया, नहलेसरा के किसान हैं जो अंतिम सिंचाई के लिए यहाँ तहसीलदार महोदय से निवेदन करने आए थे और ज्ञापन दिया है कि हमें अंतिम सिंचाई धान की फसल में पानी की आवश्यकता है और तालाब में अभी 4 से 5 फीट के लगभग पानी है और इससे सिंचाई हो जाएगी, जिससे हम जो किसानों की आय का स्रोत एक सिर्फ धान खेती पे निर्भर है। इसीलिए हमको लास्ट पानी की आवश्यकता है और इस पानी में हमारी फसल पक करके तैयार हो जाएगी, जिससे हमारे आजीविका चलाने के लिए हमको सहयोग प्रदान हो। अगर किसान को पानी नहीं मिलता है, ये लास्ट पानी, तो पूरी फसल नष्ट हो जाएगी। कुछ क्योंकि हमारी जो भूमि है वो गेहूँ या चना या उगाने के लिए यहाँ जो पानी प्रारंभिक छूटता है तो उससे फसल नष्ट हो जाती है। इसके लिए हमको मजबूरन रबी लगानी पड़ती है और इसीलिए हम 2-3 गांव के जो किसान हैं, नहलेसरा, खमरिया, बिसापुर, टेकाड़ी के किसानों की मांग है कि अंतिम पानी हमें दे दिया जाए, जिससे हमारी फसल पक जाएगी और हमको आजीविका चलाने में सहूलत होगी। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन के लिए तो उन्होंने बोला है कि हम विभाग से बात करेंगे। कलेक्टर महोदय को भी हमने ज्ञापन दिया था, लेकिन चुनाव के कारण से हम मिल नहीं पाए थे। ज्ञापन नंबर दे दिया कलेक्टर महोदय को, लेकिन अभी तक के किसानों के हित में अभी कोई जानकारी नहीं आई। तहसीलदार मैडम ने अभी आश्वासन दिया है कि हम विभाग से बात करेंगे और उसके बाद आपकी जो निकल करके आएगी स्थिति उससे सामना करना पड़ेगा। रूबरू कराएंगे, आपको ज्ञात कराएंगे। कलेक्टर को आवेदन दिया था आपने? कलेक्टर को 27 तारीख को दिया गया था आवेदन। 27 तारीख। आप सभी जानते हैं कि क्षेत्र में जल संकट लगातार बढ़ते ही जा रहा है। साल दर साल जिस तरह से भूजल में गिरावट हो रही है वह बड़ा चिंता का विषय है। वाटर लेवल में गिरावट के पीछे बढ़ती हुई बोरों की संख्या और अधिकाधिक रूप से रबी के मौसम में धान की फसल लगाया जाना है। किसानों का कहना है कि भौगोलिक स्थिति और धान को छोड़कर अन्य फसलों को मवेशियों, वन्य प्राणियों द्वारा नुकसान पहुंचाए जाने की वजह से रबी के सीजन में भी बड़ी मात्रा में धान लगाना पड़ता है। जबकि जानकारों का कहना है कि गर्मी के दिनों में होने वाली धान की खेती में सबसे अधिक पानी की बर्बादी हो रही है। कृषि विस्तार अधिकारी HC डहरिया बताते हैं कि 2.5 एकड़ खेत में 45 क्विंटल धान उपजाने के लिए 25 से 30 हजार लीटर पानी का उपयोग होता है। इसका मतलब है अगर जल की कीमत प्रति लीटर 25 पैसे भी हो तो 1 हेक्टेयर में लगभग करीब 7 लाख रुपए का पानी लग जाता है, जबकि उपज होने वाले धान की कीमत हजारों में ही सिमट कर रह जाती है। रबी के दौरान धान की फसल के लिए रोजाना किसान कई लीटर पानी का उपयोग कर रहा है। इसके एवज में किसान को जो आय प्राप्त होती है उससे तो यही लगता है कि पानी की बर्बादी हो रही है।
रबी में धान की सिंचाई के लिए नहर, तालाब, जलाशय और भूगर्भ से ही पानी निकाला जाता है। यही कारण है कि गर्मी की शुरुआत होते ही पानी विकराल समस्या बनकर सामने आती है। कृषि विस्तार अधिकारी HC डहरिया के मुताबिक कटंगी क्षेत्र के किसानों को अन्य जिलों और राज्यों के किसानों से प्रेरित होकर फसल चक्र अपनाने की जरूरत है। अधिक जल की आवश्यकता वाली फसलों के बाद कम जल की आवश्यकता वाली फसलों को खेतों में उगाना चाहिए। अधिक खाद वाली फसलों के बाद कम खाद की आवश्यकता वाली फसलों को उगाना चाहिए, जिससे किसानों को भी फायदा होगा और भूमि की उर्वरक क्षमता में भी वृद्धि होगी। इसके साथ ही जो पानी की एक तरह से बर्बादी होती है, इस पर भी काफ़ी हद तक अंकुश लगाया जा सकता है। वह बताते हैं कि किसानों को लगातार फसल चक्र अपनाने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता है, मगर किसान फसल चक्र का पालन नहीं करता। उन्होंने बताया कि फसल चक्र अपनाने से भूमि की संरचना में सुधार होता है। फसल चक्र अपनाने से जमीन की उत्पादकता बढ़ती है, फसल का बीमारियों और कीटों से बचाव हो पाता है और किसानों को साल भर कार्य करने का अवसर भी मिलता है। चौधरी है। अच्छा, ग्राम बिसापुर से हैं हम लोग। संजय, जैसे अभी नहलेसरा जलाशय के पानी छोड़ने की मांग कर रहे हैं, कितने गांव के किसान प्रभावित हो रहे हैं और किस तरह की समस्या हो रही है? जी, इससे 5 गांव के लोग किसान जो है प्रभावित होंगे। हमारी ये मांग है कि अभी तक नहलेसरा जलाशय के द्वारा पानी तो दिया ही गया है गेहूं के सिंचाई के लिए, तो हम चाह रहे हैं कि ये लास्ट का पानी भी अगर गेहूं सिंचाई के लिए दे दिया जाए तो हाँ, रबी की सिंचाई के लिए अगर दे दिया जाए तो इसमें किसानों का भला होगा, काफ़ी फसल मरने से बच जाएगी, जिससे किसानों को लाभ होगा। अगर नहीं मिलता अगर पानी तो किसान बर्बाद हो जाएगा। तो कृपया शासन से बस यही अनुरोध है कि जल का प्रवाह आवंटित किया जाए।